बात करते हैं दो प्रॉब्लम के बारे में जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक का नाम है पार्किंसन, ठीक है भाई, और दूसरा का नाम है अल्जाइमर्स। ये जो होता है डिफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो होता है डोपामाइन के कमी से, डोपामाइन, ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कहाँ पे ज्वाइंट रहता है। अभी मैंने न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, जिसमें सिनेप्टिक नोब होता है और डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स वो जुड़े होते हैं जहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है, सिनैप्स। और वहीं पे ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिनैप्स की जगह पे आपका जो है स्लो ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो डाउन ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उसके लिए क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि एक टाइप का क्या है दोस्तों, फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है, आपका जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक चल रहा है न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। आपको पता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है ना, मैसेज। एक सेंसर जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। और किस तरीके जाता है हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि डेंड्राइट्स किस तरीके से साइटोन में, साइटोन किस तरह से कन्वर्ट करता है साइटोन के बाद एक्सॉन में, ठीक है, इसके बाद सिनेप्टिक नॉब में। तो हमने ऑलरेडी इन सब में बात कर लिया था। तो ये जो प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ देन आपको एक एज पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है मोस्ट ऑफ, ये पार्किंसन आपको देखने को मिलेगा मेल में और ये देखने को मिलेगा फीमेल में, ठीक है। आइए भाई, तो अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, और ब्रेन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन कितने टाइप के होते हैं, और फिर हर एक पार्ट का हम डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो होते हैं भाई वो तीन टाइप के अपने को पढ़ना है। तीन टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है, एक बोलते हैं मिड ब्रेन, और लास्ट बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये होगा फोर ब्रेन, सबसे ऊपर वाले, सबसे बाहर वाले भाग को फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। अगर, और ये जो है सबसे बड़ा वही है, फोर ब्रेन ही है, ठीक है। और ये है आपका मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में हिंड ब्रेन है, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है वो फोर ब्रेन ही होता है, 2/3 पार्ट होता है और टोटल ब्रेन का। अगर ब्रेन की वेट देखिएगा तो वेट होता है कितना दोस्तों, 1.5 kg ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम की, तो 1650 ml जो होता है वॉल्यूम होता है। ये तो था पार्ट के बाद में, ठीक है जी। अब बात करते हैं फोर ब्रेन में कितने टाइप होते हैं दोस्तों। तो फोर ब्रेन जो है वो होते हैं दो टाइप के, जो अपने को पढ़ना है बुक में, ठीक है। एक है आपका, एक को क्या नाम बोलते हैं, सेरिब्रम, क्या बोलते हैं एक को, सेरिब्रम, और दूसरे को बोलते हैं डाइसेफ्लॉन, ठीक है, डाइनसेफ्लॉन, सेफ्लॉन, यही है डाइनसेफ्लॉन, ठीक है भाई। और इसमें अगर देखिएगा, अगर मैं ये ब्रेन ले लूँ, ठीक है, तो ब्रेन जो होते हैं, सेरिब्रम जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे सेरिब्रम जो है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ये, ठीक है भाई, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको, ठीक
ठीक है जी। और ये जो है ये 2 हेमिस्फीयर में होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों जो है वो सेपरेट होते हैं। तो एक ये हेमिस्फीयर और दूसरा ये हेमिस्फीयर, ठीक है। तो लगभग 2 हेमिस्फीयर होता है, इसे बोलते हैं, इसे कितना 2 हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका राइट पार्ट होता है, सेरिब्रम का जो राइट पार्ट है, ठीक है, राइट पार्ट जो उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं, अपने को क्या बोलते हैं, गाइरस। क्या बोलते हैं, गाइरस। और ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड पार्ट, क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड पार्ट, डिप्रेस्ड पार्ट, इसको बोलते हैं दोस्त सल्कस। क्या बोलते हैं, सल्कस, ठीक है जी। अब देखिए ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर इसको एक डिवाइड किया जाए, ठीक है, कट किया जाए, तो ये 2 टाइप का हमको दिखाई देता है कलर में, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, आफ्टर कटिंग, ठीक है। तो एक होता है वाइट कलर और एक होता है ग्रे कलर, ठीक है। तो ग्रे कलर वाले को नाम दिया गया है कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया गया दोस्तों, कॉर्टेक्स। जो वाइट कलर का होता है उसे मेडुला, ठीक है जी। अब बात करते हैं डाइनसेफ्लॉन के बारे में। तो ये भी 2 टाइप का है, एक अपने को पढ़ना है, एक जो दोस्त है थैलमस, थैलमस, और एक है हाइपोथैलमस, ठीक है, हाइपोथैलमस, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये जो ब्रेन है दोस्तों, ये लगभग आपको पता है, ये ब्रेन जो है आपका, ये स्कूल के अंदर में होता है, ठीक है, स्कूल के अंदर में होता है। और हाँ, और उसके ऊपर में भी, ब्रेन के ऊपर में भी क्या होते हैं, 8 टाइप के बोन होते हैं, जिनसे वो क्या होते हैं, कवर अप होते हैं, तो काफ़ी ये मजबूत होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम के बारे में, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, सेरेब्रम जो है उसका जो मेन काम है वो है, जितने भी आपके थिंकिंग का काम होता है, सोचने वाला, या जिनके भी स्मार्टनेस होते हैं या अंडरस्टैंडिंग वाला काम होता है, समझने वाला, वो सभी काम कौन करता है, आपका सेरेब्रम ही करता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका इस सेल में अगर कोई प्रकार का डैमेज हो गया तो एक तरह से एक जो बोलते हैं वो कोमा में चला गया, इस तरह की बातें करते हैं, तो उनका दिमागी तौर से ये क्या होता है, एक डेड ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखिए इसका मेन काम जो है वो होता है थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग करने में यही काम आता है, थिंकिंग। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम डाल दो, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा बोले अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने में। और पॉइंट बोले तो थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गया, स्मार्टनेस हो गया, स्मार्टनेस, ठीक है, चतुराई में, ठीक है, आपको कोई सूझबूझ से अपना काम करना है, स्मार्टनेस बनना है, या इंटेलिजेंस की बातें करना हो, इंटेलिजेंस, ये भी इसी काम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेरिब्रम का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है जी। अब बात करते हैं डाइसेफ्लॉन का, ठीक है, डाइनसेफ्लॉन, सेफ्लॉन का, ठीक है। इसका एक भाग है थैलमस, ठीक है, थैलमस। इसका दोस्त इम्पोर्टेंट वर्क है थैलमस का, ठीक है। ये जो है एक सेंसरी और मोटर ऑर्गन का स्टेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, हर सेंसेशन को डिफाइन करता है। जितने भी स्टिमुली होते हैं, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर हो, चाहे लाइट हो, ठीक है, उस सेंसेशन को क्या करता है, ब्रेन को डिफाइन करता है, और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो मेन अगर बोले तो ये सेंसरी या रिले स्टेशन है, ठीक है, रिले स्टेशन है, इसे लिखो, रिले स्टेशन है, ठीक है। जो सेंसरी और मोटर जो है ऑर्गन,
उनको डिफाइन करता है, ठीक है जी। ये मेन काम है। ये स्टेशन है जहाँ से जितने भी सेंसेशन होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर का हो, ठीक है, चाहे प्रेशर हो, चाहे हीट हो, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सभी का सेंसेशन जो है वो शरीर से, न्यूरोलॉजी से कहाँ पे जाता है, थैलेमस पे जाता है। थैलेमस क्या करता है फिर, कौन सा ब्रेन को भेजना है उसको डिफाइन करता है। तो एक टाइप का स्टेशन की तरह काम करता है, जो हर एक सेंसेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग ही सारे वो डिफाइन करके सेरिब्रम को भेजता है, या जो ब्रेन को भेजेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो आप समझ रहे हो, ये स्टेशन है जहाँ पे सभी सूचनाएं पहुँचते हैं, ठीक है, सारे वो स्टिमुली जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, उस स्टेशन पे, फिर वो डिफाइन करता है ब्रेन को। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, ठीक है। अगर काम देखिए, सबसे पहले इनका तो फंक्शन ही देखना है, ठीक है, फंक्शन देखना है। तो आपको पता है ये हंगर टू कंट्रोल हंगर एंड थ्रस्ट, है ना, भूख और प्यास का जो है पता है, यही लगाता है कब आपको भूख लगना है, कब प्यास लगना है, ठीक है, आपके शरीर को। तो ये डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। और क्या डिसाइड करता है, टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, टू कंट्रोल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और क्या करता है दोस्तों, टेम्परेचर के साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और किस तरीके से करता है, इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है। वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन भी रिलीज करता है, जिनका फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये हेडमास्टर भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH और जो अपना जो निकल रहा था एड्रिनल थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन निकल रहा था, उनके साथ मिलके ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता था, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म जो उपापचय होते हैं आपके शरीर में, ठीक है, उसमें भी ये काम करता है। और साथ ही साथ ये भूख और प्यास जो होते हैं आपके हंगर और थ्रस्ट पे भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप इतने सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट में।